कोल बैठा मेरे सुपने तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा। मम्मा इसकी गाल कितने नरम है। हाँ शानी, आपको पता है जब आप छोटे से बेबी थे ना, आपके भी गाल ऐसे नरम नरम थे। मामा मैं इसको गोद में ले लूं? शानी वो छोटी बेबी है ना, आप भी छोटे हो, गिर सकती है। वी हैव टू बी केयरफुल। जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं गोद में लूंगा इसको। इंशाल्लाह। आप ही की तो बहन है वो, आप ही की तो सिस्टर है छोटी सी। शानी भाई गोदी में उठा लेंगे, शानी भाई गोदी में उठा लेंगे। किरण बाजी जी बड़े साहब ने कहा है नूर को मेरे पास ले आओ। बस मुझे 5 मिनट दे दे, मैं इसे चेंज करवा दूं फिर ले जाए। मामा मैं इसको मोस्टर अंकल के पास नहीं जाने दूंगा। छोड़ियों में हैं, इनमें छोड़ियों। रोज देर से आप इसको लेके घूम रहे हैं, ऐसे बैठ जाएं, थक जाएंगे। नहीं भाई क्यों थक जाएंगे, हैं इतना दादी को याद आ रहे थे। It's so funny looking at you like this. दादा को याद नहीं करती तुम? बोल दो दादी के पास नहीं जाएंगे, वो दादा की गोद में रहेंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तुम क्या देख रहे हो? मैं अपनी बहन को देख रहा हूँ, कहीं आप उसको डांट न दें जैसे आप मुझे डांटते हैं। नहीं डांटूंगा, जाके नगमा बाजी से कहो कि मुझे पानी ला के दे। जी अच्छा हुआ आपके साथ। मुझे दे दें। जाओ भाई जाओ, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे हम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जगह मत देना नहीं का इसको। नहीं नहीं नहीं। बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने। जीती रहे, खुश रहे। गिले अंकल। तुम क्यों लेकर आए हो? नगमा बाजी कहाँ है? नगमा बाजी किचन में थी, तो मैंने सोचा आपको प्यास लग रही है इसलिए मैं आपके लिए पानी। ओह थैंक यू बेटे। वेलकम। Thank you. Yes, you have to come. You still haven't met her. Okay, ठीक है। खुदा हाफिज़। हाँ जी, तो बेगम साहिबा कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर है। और कहाँ है? मेरे पास कहाँ होती है? अपने दादा और दादी के पास होगी। यार वैसे बड़ी लकी लड़की है। तो ये अपने दादा का दिल मोम कर दिया इसने। ठीक कह रहे हो वैसे ऑनेस्टली। वैसे ना ये बाबा ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या मतलब? यार देखो सर, अपनी बेगम की तीमारदारी करने के लिए खुद ऑफिस से छुट्टी ले लिए और ऑफिस का सारा काम मेरे कंधों पे डाल दिया। क्यों, मेरी बीवी को जरूरत नहीं है? अब तुम्हारी बेगम का ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं ना। लेकिन किरण, उन लोगों में मैं नहीं हूं ना। मुझे भी तो तुम्हारे साथ होना है, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी। जो तुम शाम को आकर मेरा हाथ थाम लेते हो ना, मुझसे बातें करते हो, हमारे बच्चों का ख्याल रखते हो, मेरी सारी तन्हाई दूर हो जाती है। बड़ी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है मुझे। यार काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मेरा नहीं दिल करता ऑफिस जाने का। एक 2 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए, सारा
काम ना मेरे कंधों पे डाल दिए बाबा ने, टाइम पे खत्म भी करके देने। इंशाल्लाह तुम सब करोगे, आई नो। और एक दफा नूर बड़ी हो जाए ना, आई शुड गेट बैक टू वर्क। हाँ हाँ बिल्कुल, यू हैव टू। अच्छा मैं जरा मम्मी से मिल के आता हूँ ना, अपनी बेटी को जरा उनके चुंगल से आजाद करा के, तो कब्जा ही कर लिया उन्होंने। रहने दो, अभी नगमा लेकर गई है। तुम इस तरह जाओगे तो। अच्छा बाबा नहीं लाता। ये शानी नजर नहीं आ रहा, किधर है? जहाँ नूर वहाँ शानी। फुल बड़ा भाई बन गया है वो। क्यों मजे हैं तो चे हमारे हैं और वो सही। अच्छा मैं जरा चेंज करके आता हूँ, ठीक है? देखा कैसे स्माइल कर रही थी नूर? यस। सुनी, बिल्कुल मोइज जैसी शक्ल है इसकी। बचपन में बिल्कुल ऐसा था ना? लेकिन इसकी नाक बिल्कुल मेरे जैसी है, खड़ी। नहीं, नूर मेरी बहन है, इसकी नाक मेरे जैसे है। हाँ बेटे, बिल्कुल आप जैसी है। जी हेलो सैफ। जी फिरोज साहब, तो क्या सोचा आपने? सैफ आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें झूठी उम्मीदें दिलाई। मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकूंगा। मैंने आपको कॉल ये सुनने के लिए नहीं की कि आप मेरे लिए क्या नहीं कर सकते। मैंने आपकी कंपनी में बहुत पैसा लगाया फिरोज साहब, सिर्फ अपने बच्चे को पाने के लिए, आपके बिजनेस को संवारने के लिए नहीं। मुझे हर हाल में मेरा बच्चा चाहिए। देखो सैफ, समझने की कोशिश करो। शानी घर में खुश है, वो एडजस्ट हो गया है। हाँ मैं किरण से और मोहित से ये बात जरूर कर सकता हूं कि वो तुमसे मिलने की इजाजत दे। नसीहतें नहीं फिरोज साहब, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो बंद होगी ही होगी। बिजनेस सर्कल में आपको बदनाम भी कर दूंगा। वैसे भी आपसे मांग क्या रहा हूं मैं? अपना बच्चा जिस पे मेरा हक है। सैफ तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा तहम्मुल रखो। ये बातें आप मुझे नहीं, अपने बेटे और बहू को बताइएगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, और अगर चंद दिनों में ऐसा ना हुआ ना, तो फिर वो होगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं किसी की धमकियों में नहीं आता। मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। चलो क्विकली अपने कपड़े चेंज करो, फिर जाके खाना खाते हैं। मैं अपने कपड़े चेंज नहीं करूंगा, अपने नूर से मिलूंगा। हाँ? इधर आओ। इतना प्यार है आपको अपनी बहन से? बहुत बहुत ज्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, अब मास्टर अंकल भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। डैडी के बाबा वो प्यार करते हैं आपको? जी मामा, मुझे मास्टर अंकल ने हक भी किया था और कहा मेरी शक्ल नूर से मिलती है। अब वो मुझ पे गुस्सा नहीं होते, प्यार करते हैं। कोई क्यों आप पे गुस्सा करेगा? आप हो ही इतने प्यारे। सबसे प्यारा बेटा मेरा शानी। जाओ नूर के पास जाओ, वो बोर हो रही होगी अकेली, ख्याल रखो उसका जाके। हाँ नूर की तबीयत कैसी है? सारी रात बेचैन रही है मोई, सब तो बुखार भी तेज हो गया है। किरण चलो ना यार, उसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो लेट्स गो। हाँ मुझे इसको ले लो, मैं बैग पैक करता हूँ। शानी भी तो स्कूल से आ जाएगा, हमें तो देर हो जाएगी। तुम शानी की फिक्र ना करो, मैं शाजिया और नगमा से कह दूंगा, वो उसका ख्याल रख लेगी। और मम्मी भी तो घर पे होंगी ना, वो चेक करती रहेंगी। ठीक कह रहे हो, सही है, हम निकलते हैं। तुम पैकिंग करो जल्दी, फिर चलते हैं। जी जी सर। ओके ओके सर। दिलावर अंकल कहाँ जा रहे हैं? बेटे डैडी के घर।
मामा तो नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं बेटे, आपकी मामा ने ही तो कहा था कि आप डैडी से मिलने, क्योंकि आप उदास हो रहे थे ना। अच्छा फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अब आप यहाँ कैसे, किसके साथ आए हैं? सैफ के साथ? नहीं, दिलावर अंकल के साथ। हाँ, अच्छा। बाबा कहाँ है? वो तो, एक मिनट। हाँ सैफ कहो। अभी आया, मेरे सामने खड़ा है। मगर ठीक है, ओके बाय। बाबा कहाँ है? वो ऑफिस है, बस कुछ देर में आ जाते हैं अभी। मैं अपने कमरे में चल जाऊँ? हाँ क्यों नहीं, जा। आंटी मुझे भूख लग रही है। अच्छा बताएं, आप क्या खाओगे? नूडल्स, जैसे मेरी मामा बनाती है। शानी, आपको पता है मैं भी आपकी मामा हूँ। मेरी सिर्फ एक ही मामा है और कोई भी नहीं है। बहुत प्यार करते हो अपनी मामा से? बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, बना देती हूँ नूडल्स, पहले खेल लो मेरे साथ। अरे मेरा प्यारा बेटा। कैसे हो? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए मैं फिर आ गया। अब बाबा आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम खूब घूमेंगे फिरेंगे और जहाज में बैठकर कहीं दूर चले जाएंगे। जहाज में बैठेंगे? जी जहाज में बैठेंगे और मैं आपके साथ हूंगा। पर यार पैकिंग कर लो, हमारी शाम को फ्लाइट है। क्या मतलब है इस बात का? बाहर आओ, उठो, आप खेलो। पर यार मतलब समझ जाओ, हम आज शाम की फ्लाइट से कनाडा जा रहे हैं। जो पैकिंग करनी है, घर बंद करना है, मुलाजमों को समझाना है, अभी टाइम है और वक्त बहुत कम है। प्लीज जाओ पैकिंग करो। जी लतीफ, अच्छा मैंने कहना था कि मैं कुछ देर के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं। जी फोन पे राब्ते में रहूंगा, आप बस ऑफिस का सारा काम संभाल लीजिएगा। जी थैंक यू। फरियाल जाओ पैकिंग करो, टाइम कम है। ये क्या कर रहे हो? तुमने सब की वजह से आंटी को पहले भेज दिया ना? हाँ फरियाल इसलिए भेजा। अब प्लीज जाओ, जो कहा है इस पर अमल करो, जाओ। सैफी ठीक नहीं है, वो छोटा बच्चा है, अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा वो? और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता फरियाल, वो मेरा बेटा है। तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, और इस सब में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी।
ठीक है, मत दो साथ। मैं और शानी चले जाएंगे। अब मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत भी नहीं है। कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास, सोच लो, सारी जिंदगी अकेले रहना या हमारे साथ चलना है। फैसला तुम्हारा है।